रक्त बहाकर श्रृंगार करो, रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोशी नहीं ये तलवार है, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे औसत एवरेज का पार्ट 3 के अंतर्गत देखेंगे जब गलत संख्याएं संगठित हो जाएं। आपके एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको 100% क्वेश्चन क्लियर होंगे। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, इससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 20 संख्याओं का औसत 35 परिकलित किया गया है। बाद में यह देखा गया कि औसत का परिकलन करते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ा गया था, सही औसत क्या है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सेकंड में बना सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं 20 संख्याओं का औसत 35 है, तो यहाँ से आप मालूम कर लेंगे योग, क्योंकि आपको मैंने योग के लिए फार्मूला बता रखा था कि यहाँ पे योग के लिए फार्मूला क्या होता है, औसत इंटू पदों की संख्या, औसत इंटू पदों की संख्या, ये क्या होता है, योग करने का फार्मूला है। तो यहाँ पे कह रहे हैं 20 संख्याओं का औसत 35 है, तो यहाँ पे कह रहे हैं औसत कितना है 35, कितने संख्याओं का यानी 20 संख्याओं का, तो 20 से आप 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बराबर योग कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 यानी 700, यहाँ पे कितना हो जाएगा 700। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ा गया था, सही औसत क्या है। यहाँ पे कह रहे हैं एक संख्या 85 के स्थान पर गलती से 45 पढ़ लिया गया, तो यहाँ पे गलती से 45 पढ़ लिया गया। तो यहाँ से अब आप लोग समझ रहे होंगे जैसे कि आपको कोई संख्या 85 पढ़नी थी, आपने 85 ना पढ़ करके आपने 45 पढ़ लिया, तो इसका मतलब ये हुआ आपने कम पढ़ा है, यानी आपको बड़ी संख्या लेनी थी, आपने छोटी संख्या ली है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आपको 85 में 45 माइनस करना होगा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितना कम मैंने लिया है। तो यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40, यानी आपको 85 पढ़ना था, आपने 85 के स्थान पर आपने 45 पढ़ा, यानी 40 कम पढ़ा है, तो आप माइनस करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये 40 क्या करना होगा, ये आपको यहाँ पे ऐड करना होगा 700 में यहाँ पे 40 जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 740। बट यहाँ पे बात की जाए कि क्वेश्चन यहाँ पे आपका राइट आंसर 740 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या गया था, सही औसत क्या है। तो औसत के लिए आपको मालूम है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो यहाँ पे योग कितना है, योग है यहाँ पे 740 और पदों की संख्या कितनी है, 20 संख्याएं यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो 20 से क्या करेंगे, आप भाग देंगे, यहाँ पे देखें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखें 2 3 6, 2 7 14, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 37। तो आप बता सकते हैं सही औसत क्या है, 37। उम्मीद करते हो कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 100 प्रेक्षणों का माध्य 40 परिकलित किया गया है। बाद में यह देखा गया कि एक प्रेक्षण 53 के बजाय गलती से 83 पढ़ा गया था, सही माध्य क्या है। यहाँ पे मैंने आपको पार्ट 1 में जब आपको फार्मूला नोट करवाया था तभी मैंने आपको यहाँ पे नोट करवाया था, आपसे एवरेज यानी औसत कहा जाए या मध्यमान कहा जाए या मध्य कहा जाए, माध्य निकालने के लिए कहा जाए, बात एक ही कही जाती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 100 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, तो यहाँ से आप निकाल सकते
सकते हैं कि योग यहाँ पे कितना होगा, योग बराबर यानी क्या होगा, माध्य का मतलब होता है औसत, औसत इंटू यहाँ पे पदों की संख्या। यहाँ पे कितने प्रेक्षणों की बात कर रहे हैं, 100। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4000। इतना बात तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं बाद में यह देखा गया कि एक प्रेक्षण 53 के बजाय गलती से 83 पढ़ा गया, यानी 53 लेना था आपको और 53 के स्थान पे गलती से क्या ले लिया गया, 83 ले लिया गया। तो यहाँ पे कितना कम आपसे यहाँ पे देखा जाए तो 53 लेना था और आपने 83 ले लिया, तो आपने क्या किया, आपने ज्यादा ले लिया, यानी आपको कम लेना था। तो यहाँ पे देखें तो 83 में यदि हम 53 को माइनस कर दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 30 अधिक ले लिया। यदि आपने 30 अधिक ले लिया तो अब यहाँ पे आप ऐड नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे माइनस करना होगा। जैसे कि अभी नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 85 के स्थान पर 45 ले रहा था, तो उसने उसको ज्यादा लेना था और उसने कम लिया था। कितना कम, इतना इसने 40 क्या किया था, कम लिया था। तो इस वजह से हमने क्या किया था, जो क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व करवाया उसमें ऐड करना था। और जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे थे 53 लेना था और उसने 83 लिया, तो यहाँ पे यानी कम लेना था, उसने ज्यादा ले लिया तो माइनस करना होगा, और यदि ज्यादा लेना होता, कम लिया था तो आपको ऐड करना होता। तो यहाँ पे ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा। कहीं आप लोग ये ना सोचे कि आपको ऑलवेज यहाँ पे अंतराल देखकर ऐड करना है। यदि आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि जैसे 53 के स्थान पर 83 ले लिया गया, तो यानी 30 ज्यादा लिया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे 4000 में ये 30 माइनस करने होंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3970। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3970। बट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सही माध्य क्या होगा। माध्य का मतलब औसत होता है, औसत बराबर आपको मालूम है पदों का योग यहाँ पे दे रखे हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 100। तो यहाँ पे 100 से आप भाग देंगे 3970 में, तो बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा। जब यहाँ पे डबल जीरो हो तो 2 अंक के बाद आप ऑलरेडी संख्या लिख करके आप 2 अंक के बाद लगा देंगे, तो 39.70 ये आपका क्या होगा, ये आपका सही माध्य होगा। तो उम्मीद करते हो कि अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा कि कब आपको जोड़ना है और कब आपको माइनस करना है। तो ये आपको डाउट क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पे कह रहे थे 53 के बजाय गलती से 83 पढ़ा गया। यहाँ पे एक ही संख्या दे रखे थे, जब यहाँ पे क्वेश्चन में डबल संख्याएं दे रखी हो, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 रहे, यदि 2 विद्यार्थी के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से क्रमशः 48 और 64 दर्ज हो गए हो तो सही औसत क्या होगा। अब यहाँ पे आपसे डबल पूछा जा रहा है, तो आपको करना क्या होगा, आपको मेथड वही अपनाना होगा। पहले आप योग निकालेंगे, योग निकालने के लिए औसत इंटू पदों की संख्या। तो यहाँ पे पदों की संख्या का मतलब ये हुआ, यहाँ पे विद्यार्थी कितने हैं, 40, जबकि इसका औसत अंक कितना दे रखे हैं, 68। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 लगा, आप 0 लगा देंगे। 8 चौके कितना होता है, 32। तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा, यहाँ पे 2। यहाँ पे कितना बचे, यहाँ पे आप 2 लिख देंगे, शेष बचा 3। तो 6 चौके 24, 24 में आप क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 27। तो यहाँ पे निकला 2720। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि दो विद्यार्थी के अंक 84 और 46, यहाँ पे अंक दे रखे हैं 84 और 46, इसके स्थान पर क्रमशः 48 और यहाँ पे 64 दर्ज हो गए हो तो सही औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे ये डाउट रहता है कि इसका अंतराल लेके निकाले या इसको ऐड करे या इसको माइनस करे, तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। कह रहे हैं कि 2 अंक
यदि दो विद्यार्थी के अंक 84 और 46 के स्थान पर, तो आप पहले क्या करेंगे, पहले आपको लेना कितना था और आपने लिया कितना, ये आपको देखना। तो आप पहले इसमें ऐड करेंगे ऊपर, तो 84 और 46 का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 130, जबकि 48 और यहाँ पे 64 का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 112। तो अब यहाँ से ये बात आपको क्लियर हुआ कि आपको 130 लेना था बट आपने लिया कितना 112, यानी आपने कितना कम लिया। तो यहाँ से आप माइनस करके देख सकते हैं कि 130 लेना था, आपने 100 कितना लिया 112 लिया। तो यहाँ से मालूम हुआ कि आपने कितना कम लिया, 18 कम लिया। जब आपने कम लिया है तो आप क्या करेंगे, आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे यदि देखें 2720, इसमेमें हम क्या करेंगे, इसमें 18 ऐड कर दें तो बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2738। अब औसत पूछा गया, यहाँ पे इसे हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे ये मैंने योग किया है। यहाँ पे आपसे औसत पूछा गया है तो औसत के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2738 में पदों की संख्या कितनी है 40, तो आप 40 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा 68.45। आप लोग यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं, ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 68.45। तो उम्मीद करते हो कि यदि आपको ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में दे दिए जाए तो आप ऐसे क्वेश्चन को सेकंड में बना सकते हैं। अब कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग घर से हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब यहाँ पे आपको दे दिया जाए 3 संख्याएं तो आप कैसे निकालेंगे, वो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 40 और 73 लिख लिए गए थे। गलतियां सुधारने के बाद औसत है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको बहुत ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से लैंग्वेज आपको यहाँ पे दे दिए जाते हैं ताकि आप लोग क्या हो, कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे घुमा दिए हैं। कह रहे हैं कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख लिए गए। अब यहाँ पे बाद वाले में बोल रहे, अभी आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, यहाँ पे मैं आपको पहले सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। तो आप क्या करेंगे, 72 में 40 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे योग निकल आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 0 लगा देंगे। 4 दूने कितना हो जाएगा 8 से चौके 28। तो यहाँ से बराबर कितना हुआ 2880। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 अंक, यहाँ पे 3 अंक वो कौन कौन से हैं, 64, 62 और 84। 84 गलती से यहाँ पे 68 और यहाँ पे 65 और 73 लिख लिए गए थे। यानी ये लिख लिए गए थे और लिखना आपको क्या था, ये लिखना था। यहाँ पे ये आप अब की बार ये नीचे दे दिए हैं, आप लोग यही लैंग्वेज आपको पकड़नी है। यहाँ पे पहले तो आप क्या करेंगे, इनका योग कर लेंगे। यहाँ पे योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 210। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 68, 65, 73 इनका योग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 206। आप लोग यहाँ पे योग करके देख सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख लिए गए। यानी लेना था आपको ये ऊपर वाला और आपने ये गलती से ले लिया, यानी आपको लेना था 210। यहाँ पे योग से आप लोग देखिएगा, लेना था आपको 210 और ले कितना लिया आपने 206। यानी यहाँ पे देखे तो आपने कितना कम लिया, आपने यहाँ पे 4 कम लिया। तो ये 4 जो ये माइनस का नहीं है, मैं इसलिए यहाँ पे माइनस लिख रही हूँ ताकि कम आपने लिया है। तो यहाँ पे कितना कम लिया, 4 कम लिया। तो यहाँ से मैं इसे हटा देती हूँ। 4 कम लिया तो आपको क्या करना होगा, इसमें 4 जोड़ना होगा यानी ऐड करना होगा। यही आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे योग कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 28। तो अब आपको यहाँ पे औसत निकालना है।
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 28 84 इसमें आप भाग देंगे 40 से। इसमें आप 40 से भाग इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्र, यानी पदों की संख्या कितनी है 40। तो यहाँ से आप जब भाग देंगे तो आपका राइट आंसर निकल आएगा 72.1। ये आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 72.1। उम्मीद करते हो कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मैंने इस टाइप के अंतर्गत बताए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे यदि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।